हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर बीपीएससी के थ्रू जो कंप्यूटर टीचर की जो पोस्ट निकली है उनका जो डिटेल सिलेबस है आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। और इस वीडियो से पहले मैं बीपीएससी का जो कंप्यूटर टीचर का जो नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने कंप्यूटर साइंस प्लस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग जो है कंप्यूटर साइंस, स्पेशली कंप्यूटर साइंस के बारे में जो भी कोर्सेज जो निकलता है, जो भी आपकी जो नोटिफिकेशन होती है उसकी तैयारी कराते हैं। तो इसके अंदर आपको आपकी पोस्ट से रिलेटेड जो कंप्यूटर टीचर की जो पोस्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं यहां पर, उसके लिए मैं आपको डिटेल के अंदर आपकी जो प्रिपरेशन है वो हम लोग जो है आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बीपीएससी का जो कंप्यूटर टीचर का जो नोटिफिकेशन है, मैंने आपको बताया था कि इसका जो फॉर्म है वो 15 जून से स्टार्ट होगा, जो कि 12 जुलाई तक चलेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो जो है इसी श्रृंखला के अंदर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सिलेबस है, वैसे तो बीपीएससी के थ्रू जो सिलेबस, जो डिटेल सिलेबस है उसका जो प्रिंट है, मतलब एक तरह से उसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो कहीं पर भी अभी डाली नहीं गई है। केवल वहां पर ये मेंशन है कि जो भी आपका जो सीबीएसई का जो सिलेबस है, एनसीईआरटी क्लास 11 और 12 का, वो ही आपके एग्जाम के अंदर आएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है मैंने आप लोगों ने प्रिपेयर किया है। इसके अंदर हम लोगों ने जो अभी थोड़े समय पहले केवीएस पीजीटी की जो पोस्ट निकली थी उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उसका सिलेबस और बीपीएससी के कंप्यूटर टीचर का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट 100% सिलेबस सेम है, बट उसके अंदर कुछ पार्ट्स अभी ऐड नहीं था केवीएस पीजीटी के अंदर, वो पार्ट भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहां पर मेंशन है कि जो भी एनसीईआरटी का जो सिलेबस है क्लास 11 12 का, वही जो है आपके कंप्यूटर टीचर की पोस्ट के लिए वो सिलेबस स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले यहां पर स्टार्ट हम लोग करते हैं कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो देखिए, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको बहुत डिटेल में स्टडी करना है, जिसके अंदर सबसे पहले आएगा बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर आपकी जो मेमोरी का पार्ट है, जैसे प्राइमरी मेमोरी, कैशे मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, या फिर आपकी जो यूनिट्स ऑफ मेमोरी है, वो हम लोग जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब देखिए, यूनिट्स ऑफ मेमोरी की हम लोग बात करें तो जैसे बिट है, बाइट है, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, इनमें आपस में कैसे कन्वर्जन होता है एक दूसरे के साथ, ये जो है आपके एग्जाम के अंदर आएगा। देन इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब इसमें टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटी, डिवाइस ड्राइवर, प्रोग्रामिंग टूल्स, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो है आपको पढ़ने हैं। देन इसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस। अब देखिए, ओएस का इसके अंदर आपको फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। देन ओएस का जो यूजर इंटरफेस होता है किस तरीका होता है, ये जो है हम लोग जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये सारे कोर्स का जो पार्ट है हम लोगों ने अपने जो हम लोगों ने कोर्स मॉड्यूल आपके लिए प्रिपेयर किया है, यानी जो हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है उसके अंदर हम लोगों ने डिटेल में इसके सारे वीडियो हम लोग जो है आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। और ये हम लोग अपनी वेबसाइट www.bsiacademy.in पे प्रेजेंट करेंगे आपको। और ये जो कोर्स है उन स्टूडेंट्स के लिए जो वाकई में सीरियस होकर इस कोर्स को निकालने वाला है, तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे हम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। देन इसके बाद हमारा जो मतलब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है वो है बुलियन लॉजिक, जिससे नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर, जोर और उनकी ट्रुथ टेबल जो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा जो है डी मॉर्गन लॉ, लॉजिक सर्किट, ये सारे पार्ट्स आपको स्टडी करने पड़ेंगे। देन इसके बाद इसमें आता है नंबर सिस्टम, जिसमें बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इनका आपस में कैसे कन्वर्जन है ये भी जो है देखने को मिलेगा, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। देन इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है इनकोडिंग सिस्टम स्कीम, जिसमें एस्काई, ISCII और यूनिकोड, इनमें आपस में क्या अंतर होता है और इनमें इनकी क्या डेफिनेशन है, ये जो है देखने को आपको मिलेगी। और इसी को हमें आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने एग्जाम के लिए। देन नेक्स्ट इसके अंदर आता है कंप्यूटर सिस्टम। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, और कंप्यूटर के जो डिवाइसेस हैं, यानी कंप्यूटिंग जो डिवाइसेस हैं, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है,
ये आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है कंप्यूटर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, या फिर इनके जो इंटरकनेक्शन सिस्टम है जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस आते हैं वो किस तरीके के हैं, ये आपको स्टडी करना है। देन इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है कंप्यूटर मेमोरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेमोरी के क्या टाइप्स होते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, प्राइमरी मेमोरी है, कैशे मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी है, और जो मेमोरी हिरार्की का जो डायग्राम है वो आपस में कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट है, ये भी आपको पढ़ना है। देन इसके बाद इसमें आता है डेटा डिलीशन, इसकी रिकवरी कैसे मिलती है, या फिर इसका जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो क्या क्या है। देन इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर, इसका क्या पर्पस है, इसके कितने टाइप है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये पार्ट है, और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर है कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या यूज होता है, ये जो है आपको स्टडी करना है। तो देखिए ये जो इसका जो पीडीएफ है, इस सिलेबस का जो पीडीएफ है वो मैं हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल के लिंक पे मैं टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा इस पूरे डिटेल सिलेबस को, क्योंकि ये कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, तो ये आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट इसके अंदर आता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। तो इसके अंदर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग किसे कहते हैं, और एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, ये सारी पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब आपको पढ़ना है। इसमें एल्गोरिथम के अंदर साथ में जो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसका कोडिंग पार्ट, टेस्टिंग पार्ट, डिबगिंग क्या होता है, इसको भी आपको पढ़ना है। तो देखिए इसके लिए मैंने क्या किया है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं डिमांड कर रहे थे, तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग बहुत जल्दी जो है बीपीएससी की कंप्यूटर टीचर की क्लास लगाने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। वो आपको मतलब वो इतना लॉन्ग ड्यूरेशन में तो हम लोग नहीं करा पाएंगे आपको, बट इसमें हम लोग जो है यूट्यूब पर स्पेशली जो है क्लास लगाएंगे आपके लिए। और साथ में हमारा एक अपना ऑनलाइन कोर्स जो है वो भी हम लोग जो है अपनी वेबसाइट पर लॉन्च कर रहे हैं। वो पेड कोर्स है, तो वो केवल उन स्टूडेंट्स के लिए जो भाई चाहते हैं कि शॉर्ट्स में बहुत जल्दी आपकी तैयारी हो जाए, तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए वो कोर्स जो है हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। तो इसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद है डेटा टाइप की नॉलेज, डेटा टाइप कितने प्रकार का होता है, डेटा के प्रकार कितने हैं, जैसे स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, तो ये भी जो है स्टडी हम लोग करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है अंडरस्टैंडिंग द डेटा। तो डेटा कितने प्रकार का होता है, और डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है, डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, डेटा को प्रोसेस कैसे किया जाता है, कौन कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है जिससे हम लोग डेटा को प्रोसेस करते हैं, ये सब स्टडी किया जाएगा। इसके बाद फाइल्स कितने प्रकार की होती हैं, जिसमें टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, सीएसवी फाइल, और कैसे उन फाइल्स का आपस में रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ को हम लोग डिफाइन करते हैं, ये हम लोग स्टडी करेंगे, ये आपको पढ़ना है। साथ में टेक्स्ट फाइल के अंदर और भी डिटेल में आपको स्टडी करना है कि भाई कैसे टेक्स्ट फाइल को ओपन करते हैं, उसे क्लोज करते हैं, उसके कौन से ओपन करने के मोड्स हैं, और कैसे टेक्स्ट फाइल को क्लोज करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे राइट फंक्शन, राइट लाइन फंक्शन, ये भी जो है आपको स्टडी करना है। इसके अलावा और भी फंक्शंस है, जैसे रीड लाइन्स और सीक एंड टेल मेथड्स, ये भी जो है आपको स्टडी करना है। देन इसके बाद आता है बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल क्या होती है, कैसे बाइनरी फाइल को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, और कौन से इस बाइनरी फाइल के जो मोड्स है कौन कौन से हैं, ये भी जो है आपको पढ़ना है और इसको स्टडी करना है। देन इसके बाद नेक्स्ट में आता है हमारा सीएसवी फाइल। सीएसवी फाइल जो है वो क्या होती है, कैसे सीएसवी फाइल को हम लोग जो है ओपन करते हैं, कैसे हमारा और भी सीएसवी फाइल से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, वो भी इसमें आपको स्टडी करने हैं। देन नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि क्लास 11-12 में आता है, पाइथन लैंग्वेज। तो देखिए पाइथन लैंग्वेज जो है ये अभी न्यू ही इंट्रोड्यूस की गई है क्लास 11-12 में, तो ये भी हम स्टडी करनी पड़ेगी आपको, जिसमें बेसिक से लेकर पाइथन के इंटरप्रेटर को समझना पड़ेगा, कितने प्रकार का इंटरप्रेटर होता है, और कैसे पाइथन के प्रोग्राम को लिखते हैं, पाइथन के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या मतलब होता है इसके कीवर्ड्स का, आइडेंटिफायर का, वेरिएबल्स का, ऑपरेटर के प्रेसिडेंस का, कैसे डेटा टाइप होता है। तो ये सारी बातें जो है आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसको मैं अभी और भी लेता हूं आपको, तो उसमें डिटेल में भी मैं थोड़ी देर आपको बताऊंगा, जिसमें पहला पार्ट है आपका ऑपरेटर, कितने प्रकार के ऑपरेटर होते हैं।
वैसे कौन कौन से ऑपरेटर आपको पढ़ने हैं मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, तो जो आपको डिटेल में आपको सिलेबस जो है आप पीडीएफ को यहाँ से डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल से वहां पे एक बार देख लीजिएगा। साथ में एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है, स्टेटमेंट टाइप, कन्वर्जन और इनपुट आउटपुट कैसे हम लोग निकालते हैं पाइथन के अंदर, कैसे हम लोग इनपुट लेते हैं, कैसे आउटपुट देते हैं, ऑपरेटर का कैसे प्रेसिडेंस है, कैसे जो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इवेल्युएट होता है, और कैसे आपस में कन्वर्जन होता है इम्प्लिसिट और डेटा कन्वर्जन का, और कैसे डेटा एक्सेप्ट होता है पाइथन के अंदर और डेटा को डिस्प्ले होता है। ये सारी बातें जो है आपको पाइथन के अंदर देखने को मिलेगी। देन एरर कितने प्रकार की होती है, सिंटैक्स एरर से क्या मतलब समझते हैं, लॉजिकल एरर क्या होती है, रन टाइम एरर क्या होती है, ये देखना पड़ेगा आपको। फ्लो ऑफ कंट्रोल, यानी जब भी हम लोग कोई स्टेटमेंट पाइथन में देते हैं उसका फ्लो कैसा होता है, उसका कैसे इंटेंशन होता है, इंटेंटेशन होता है, सीक्वेंशियल फ्लो कैसे होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे होते हैं, इटरेटिव फ्लो कैसे होते हैं, ये जो सब आपको जो है पढ़ने पड़ेंगे। और साथ में फ्लो कंट्रोल से क्या मतलब समझते हैं ये भी आपको पढ़ना है। देन नेक्स्ट इसमें आता है कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें इफ एल्स इफ, फ्लो चार्ट, सिंपल प्रोग्राम, जिसमें 3 नंबरों में कैसे कौन सा नंबर मैक्सिमम है, कैसे किसी नंबर को डिवाइड करना है, ये भी आपको स्टडी करना है। देन इटरेटिव स्टेटमेंट कैसे होते हैं, जिसमें फॉर लूप है, रेंज फंक्शन है, व्हाइल लूप है, फ्लो चार्ट है, ब्रेक है, कंटिन्यूस स्टेटमेंट है, नेस्टेड लूप है। तो ये जो है आपके सिलेबस के अंदर है। कैसे फैक्टोरियल को फाइंड आउट करते हैं ये भी जो है पढ़ना है। देन इसके बाद नेक्स्ट और जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट आता है फंक्शन, कितने प्रकार के फंक्शंस हैं पाइथन के अंदर, कैसे फंक्शन क्रिएट होता है बाय द यूजर डिफाइंड फंक्शन, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, पोजिशनल पैरामीटर क्या होता है, ये स्टडी करेंगे। साथ में स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है, और स्ट्रिंग के अंदर कौन कौन से मेथड्स है, कौन कौन से फंक्शंस हैं, ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। साथ में मेंबरशिप फंक्शन क्या का मतलब क्या होता है, कैसे हम लोग स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करते हैं, और बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है जैसे लेन, कैपिटलाइज, टाइटल, लोअर, अपर, काउंट, फाइंड, इंडेक्स, ये सारी बातें जो है आपको देखने को मिलेगी स्ट्रिंग के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। देन इसी के अंदर नेक्स्ट पार्ट आता है लिस्ट। तो लिस्ट के अंदर तो देखिए लिस्ट जो है, लिस्ट के बाद हमारा टपल पार्ट आएगा, तो ये भी जो स्टडी करना है आपको। तो देखिए लिस्ट में आपको इसका इंट्रोडक्शन है, कैसे आप उसको इंडेक्सिंग करते हो, कैसे इसको ऑपरेट करते हो, कैसे कॉन्करेट करते हो, और इसके अलावा बहुत सारे इसके बिल्ट इन फंक्शन जैसे लैन, लिस्ट, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, काउंट, इंडेक्स, रिमूव, पॉप, तो ये सारे पार्ट जो है आपको स्टडी करने हैं। देन पाइथन के अंदर आपको प्रोग्राम क्रिएट करना आना चाहिए, कैसे आपको किसी भी नंबर का 2-3 नंबरों के मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, मीन निकालना है, लीनियर सर्च कैसे करते हैं, और किसी भी नंबर की काउंटिंग कैसे करनी है लिस्ट के अंदर आपको एलिमेंट्स की, ये पढ़ना पड़ेगा। देन टपल्स है इसका आपके सिलेबस के अंदर, टपल्स का क्या मतलब होता है, टपल्स कैसे डिफरेंट है लिस्ट से और स्ट्रिंग से, और इसके साथ बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस है टपल्स के अंदर, वो पढ़ने हैं जैसे लैन, टपल, काउंट, इंडेक्स, सॉर्ट, मीन, मैक्स, सम, तो ये जो है सारे फंक्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे। देन इसके बाद एक ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है डिक्शनरी का, डिक्शनरी क्या होती है, और डिक्शनरी कैसे अलग है बाकी के डेटा स्ट्रिंग से, टपल से, लिस्ट से, ये पढ़ना पड़ेगा। और कैसे हम लोग डिक्शनरी को ट्रैवर्स कर सकते हैं, कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शंस है डिक्शनरी के अंदर, ये भी आपको स्टडी करने हैं। ओके, देन इसी के अंदर नेक्स्ट पार्ट आता है पाइथन के कुछ मॉड्यूल्स का, जो कि ये मॉड्यूल्स ऐसे हैं कि जो कि मैथमेटिकल मॉड्यूल्स होते हैं, तो इनके लिए आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है पाइथन की लाइब्रेरीज, कैसे उन पाइथन की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया जाता है अपने प्रोग्राम के अंदर, ये देखने को मिलेगा। साथ में एक्सेप्शनल हैंडलिंग पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे किसी सिंटैक्स एरर को पता करें, एक्सेप्शन कैसे बिल्ड किया जाता है, कैसे हम लोग एक्सेप्शन बिल्ड करते हैं, रेज करते हैं, एक्सेप्शन हैंडल करते हैं, और फाइनली क्रॉस यूज करते हैं, ये जो है आपको स्टडी करना है। देन नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है नमपाई। नमपाई एक तरह का एरे पार्ट होता है इंडेक्स पाइथन में, जो कि डेटा का यूज करने के लिए यूज होता है। तो ये डेटा लाइब्रेरीज यूज पढ़नी है आपको, जिसमें एरे है, नमपाई एरे है, इंडेक्सिंग है, स्लाइसिंग है, ऑपरेशंस है एरे के ऊपर, और कैसे हम लोग 2 नंबर को एरे को कॉन्कनेट कर सकते हैं, कैसे हम लोग एरे को रीशेप कर सकते हैं, ये जो है आपको स्टडी करना पड़ेगा। ओके, देन स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस है जो कि हम लोग एरे पे लगाते हैं, साथ में उनको कैसे हम लोग एरे को लोड करते हैं फ्रॉम द फाइल्स, और नमपाई कैसे हम लोग नमपाई को हम लोग एरे को फाइल्स में स्टोर कराते हैं वैल्यूज को, ये स्टडी आपको करनी है। ओके, देन
इसके बाद आता है डेटा हैंड। देखिए ये सारा पार्ट जो है ना, जो मैं आपको स्टडी करा रहा हूं, ये क्लास 11-12 का सिलेबस है। तो मान लो क्लास 11-12 का सिलेबस पढ़ना है आपको, बट ये सिलेबस जो है डिटेल में मैंने जो आपके लिए प्रिपेयर किया है, तो इसको लिए आप टेलीग्राम पे जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा हैंडलिंग है, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, जिसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ना है, जो कि सीरीज एंड डेटा फ्रेम के अंदर होता है। वैसे डेटा स्ट्रक्चर का जो डिटेल पार्ट है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, डोंट वरी, ओके। देन सीरीज के अंदर कैसे सीरीज क्रिएट करते हैं हम लोग, कैसे एनडी एरे, डिक्शनरी क्या होती है, स्केलर वैल्यू क्या होती है, कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन है, हेड टेल का क्या मतलब होता है, क्या उनका फंक्शंस है, ये स्टडी करेंगे। देन डेटा फ्रेम्स भी जो आपको स्टडी करनी है। अब इसमें कैसे स्टडी, इसमें और भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। और कैसे हम लोग जो है CSV फाइल्स के अंदर हम लोग डेटा फ्रेम्स को या सीरीज को कैसे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करें डेटा को, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। डेटा विजुअलाइजेशन, जिसमें डिफरेंट टाइप के प्लॉट्स होते हैं, आप डेटा की मदद से कैसे उन प्लॉट्स को ड्रॉ कर सकते हैं पाइथन में, ये भी आपको पढ़ना है, ओके। इसके अलावा कुछ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का डेटा एग्रीगेशन है, ये भी आपको स्टडी करना है। यानी कुल मिलाकर आपको डेटा का पार्ट पढ़ना है, साथ में पांडा की लाइब्रेरी के साथ साथ आपको MySQL भी पढ़ना है। MySQL के बारे में जब भी मैं डेटाबेस के बारे में बताऊंगा आपको, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। साथ में मैथ प्लॉट लाइब्रेरी, ये भी आपको पढ़नी है, जैसे कैसे आपको प्लॉट, लाइन प्लॉट ड्रॉ करना है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम कैसे कस्टमाइज प्लॉट करना है, ये भी आपको स्टडी करना है, ओके। नाउ कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर भाई सबसे पहले तो वही आता है नेटवर्क का इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ लैन, मैन, ये सब स्टडी करना है। देन नेटवर्क डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं भाई, कितने, ये इसको स्टडी करेंगे। नेटवर्क टोपोलॉजीज को, वेबसाइट्स को, वेब ब्राउजर को, कैसे नेटवर्किंग का इवोल्यूशन हुआ, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। डेटा कम्युनिकेशन की टर्मिनोलॉजीज, तो देखिए टर्मिनोलॉजीज को मैंने अपने कोर्स के अंदर डिटेल में कवर किया है। इसके लिए आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, और कोर्स में एनरोल करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। मैं व्हाट्सएप पे आपको कैसे आपको इस कोर्स में एनरोल करेंगे उसके बारे में पूरा बताऊंगा। और इसके अलावा ट्रांसमिशन मीडिया आपको स्टडी करना है, जिसमें वायरलेस, वायर्ड, नेटवर्क डिवाइस आपको स्टडी करना है, जिसमें नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर आपको RJ45, रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, गेटवे, ये भी आपको स्टडी करना है, ठीक है। देन इसके बाद आपका जो है नेटवर्क प्रोटोकॉल आएगा। नेटवर्क प्रोटोकॉल के अंदर HTTP, FTP, PPP, SMTP, TCP, IP, POP3, HTTPS, ये सारी जो है आपके सिलेबस के अंदर है। देन वेब सीरीज का जो है एक प्रॉपर जो इंट्रोडक्शन है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको HTML क्या होती है, XML लैंग्वेज क्या होती है, कैसे इसे हम लोग वेब ब्राउजर में शो करते हैं, और वेब ब्राउजर कितने प्रकार का होता है, वेब होस्टिंग का क्या मतलब होता है, ये आपको पढ़ना है। देन सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल में ही इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स में, जिसमें मेलवेयर, एंटीवायरस, स्पैम, HTTP इसमें क्या अंतर है, फायरवॉल क्या है, कुकीज का क्या मतलब होता है, हैकर और क्रैकर में क्या डिफरेंस है, ये आपको पढ़ना है, ओके। तो ये पार्ट है आपका कंप्यूटर नेटवर्क का। अब नेक्स्ट हम आते हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टैक का क्या मतलब है, ओके, स्टैक पढ़ना है। देन क्यू का क्या मतलब है, और स्टैक से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, कैसे इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करें, ये भी जो आपको पढ़ना है। क्यू का क्या मतलब होता है, तो क्यूज के अंदर आपको क्यू के कौन से ऑपरेशंस हैं, कैसे हम लोग जो है डी क्यू को एक तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं पाइथन के अंदर। मतलब कुल मिलाकर सारे प्रोग्राम आपको पाइथन लैंग्वेज में कर। देखो एक समय था जब कंप्यूटर टीचर के अंदर C++ का बोलबाला था, बट अब जो है पाइथन लैंग्वेज हर जगह पूछी जा रही है, तो ये जो है आपको पढ़ना है। देन नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉर्टिंग का, सॉर्टिंग और सर्चिंग, ये पढ़नी है आपको। कितने प्रकार की सॉर्टिंग होती है, सर्चिंग क्या होती है, कैसे इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी होती है, ये भी जो आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट पार्ट आता है डेटाबेस कॉन्सेप्ट का, और साथ में SQL लैंग्वेज का डेटाबेस के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं आपको, जिसमें डोमेन, टपल, रिलेशन, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, रिलेशन किसे कहते हैं, DBMS का मतलब क्या होता है, डेटा मॉडल क्या है, और एट्रीब्यूट का क्या कॉन्सेप्ट है, ये जो है आपको सारे स्टडी करने हैं। देन DBMS का क्या एडवांटेज है, SQL का क्या एडवांटेज है, और कैसे हम लोग जो है MySQL, देखिए MySQL एक सॉफ्टवेयर है, ये भी पढ़ना है आपको। कैसे हम लोग जो है, देखिए ओरेकल पहले पूछा जाता था, अब हर जगह MySQL पूछा है, क्योंकि ओरेकल जो है वैसे तो MySQL भी पेड है, ओरेकल भी पेड है, बट MySQL जो है इसका फ्री वर्जन जो है अवेलेबल है बहुत जगह पर, इसलिए अधिकतर जो
टेक्स्ट बुक के अंदर माई एसक्यूएल को प्रेजेंट किया था, ओरेकल को नहीं, क्योंकि ओरेकल को स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट है, उसके लिए उसके भी बहुत बड़े बड़े वर्जन्स होते हैं, तो माई एसक्यूएल आपके सिलेबस के अंदर है। ओके, डेफिनेशन कमांड, क्रिएट टेबल, डेटा क्यूरी कमांड, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, ये सारे आपको स्टडी करना है। डेटा को मैनिपुलेट कैसे करना है, कैसे इंसर्ट करना है, रिलेशन डेटा मॉडल क्या होता है, इनमें डिग्री का क्या मतलब है, कार्डिनलिटी क्या होती है, कीज क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, ये पढ़ना। साथ में आपको डेटा को इंसर्ट करना आना चाहिए यूजिंग द पाइथन लैंग्वेज। तो पाइथन और एसक्यूएल को आपस में कैसे कनेक्ट करोगे, आपस में इंटरफेस कैसे करोगे, ये आपको स्टडी करना है। देन इसके बाद एसक्यूएल को डिटेल में स्टडी करना है, यानी एसक्यूएल लैंग्वेज को पढ़ना है, यानी पाइथन पढ़नी है साथ में, और डीबीएमएस के लिए आपको एसक्यूएल पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, डेटा को कैसे बनाते हैं, यानी जिसमें डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज आती है, डेटा कैसे ड्रॉप करते हैं, इंसर्ट करते हैं, टेबल डिलीट कैसे करते हैं, ये सारे पार्ट आपको स्टडी करना है। ये सारा मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ, क्या क्या पढ़ना है आपको अभी पढ़ूंगा बताऊंगा, तो वीडियो जो है बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसको आप एक बार डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। साथ में मैथ फंक्शन कौन कौन से हैं, टेक्स्ट फंक्शन कौन कौन से हैं, ये भी जो है आपको पढ़ने हैं। देन नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है डेटा फंक्शन में, जिसमें नाउ, डेट, मंथ नेम, ईयर, डे नेम, ये जो स्टडी करना है। एग्रेगेट फंक्शन स्टडी करना है, जिसमें मैक्स, मीन, एवरेज, सम, काउंट, ये सब जो है पार्ट आपको स्टडी करना है। देन इमर्जिंग ट्रेंड्स के अंदर जो कि हाल फिलहाल में काफी जो ट्रेंड है टेक्नोलॉजीज का, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी के बारे में सभी को पता है, जो कि एआई का बहुत अच्छा टूल है। इसी तरह से मशीन लर्निंग क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, एआर वीआर क्या है, रोबोटिक्स क्या है, बिग डेटा क्या है, ये सारे पार्ट आपको स्टडी करने हैं। और इनके बारे में मैंने बहुत ही सिंपल वे के अंदर हमने अपने कोर्स के अंदर इसे बनाया है। आप उसके लिए हमारे व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद सबसे लास्ट पार्ट आता है सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स एंड सोसाइटल इंपैक्ट। ये सारी स्टडी हम लोग करेंगे, जिसमें डिजिटल फुटप्रिंट क्या है, कम्युनिकेशन एथिक्स क्या है, और ये एआई आईटी एक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको, डिजिटल सोसाइटी नेटिजन्स का क्या मतलब है, डेटा प्रोटेक्शन क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। ओके, देन साइबर क्राइम, साइबर सेफ्टी, वेबसाइट्स में मेलवेयर, वायरस, ट्रोजन, एडवेयर कैसे एंटर होते हैं, ई वेस्ट मैनेजमेंट कैसे है, क्या मतलब है, टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी सोसाइटी का आपस में क्या रिलेशन है, और कैसे इंपैक्ट पड़ता है टेक्नोलॉजी का, ये आपको स्टडी करना है। तो भाई बहुत जल्दीबाजी में मैंने बनाया, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुका है, और सिलेबस के ऊपर 10 मिनट से ऊपर या 15 मिनट से ऊपर का वीडियो बनाना एक तरह से नहीं बनना चाहिए, तो इसको मैंने ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश करी है। अब हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, और हमारे कोर्सेज के बारे में इनरोल के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा कैसे आप इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल आपका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। और इसके अलावा कोई भी डिस्कशन जो है आप हमसे कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं आपसे क्लास में। बीपीएससी की कंप्यूटर टीचर की क्लास में लगा रहा हूं, और अभी बीपीएससी का फॉर्म जो है आज, या मेरे ख्याल से अगर ये वीडियो 15 जून को आ रहा है तो आज से स्टार्ट हो गया होगा, अदरवाइज ये 14 को आ रहा है, क्योंकि मैंने ये रिकॉर्ड जो है आज 14 है, मैं 14 जून को इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब आपके सामने या तो 14 को आ जाएगा या 15 को आ जाएगा। ओके, तो भाई अपना जो फॉर्म है टाइम से भर देना, लेट का टाइम का वेट मत करिएगा, जल्दी से भर दीजिएगा। इसके अलावा तैयारी करना स्टार्ट करिए। मैं यूट्यूब पर भी आपकी क्लास लूंगा, हाफ एन आवर की क्लास होगी, कभी 1 आवर की क्लास होगी, डेली बेसिस पे या अल्टरनेटिव पे हम लोग उसके करेंगे। और इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करिएगा हमारे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, उसके बारे में बताइएगा भाई आपको कौन सा पार्ट पहले पढ़ना है, वो टॉपिक मैं कवर कराऊंगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।